जय श्री महाकाल जी। मैं नेहा चौरसिया अपने चैनल माया वास्तु में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पितरों के तर्पण के महत्व और नियम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधि विधान से अनुष्ठान किए जाते हैं। इन 16 दिनों में परिवार के उन मृत सदस्यों के लिए श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु शुक्ल और कृष्ण पक्ष प्रतिपदा में हुई थी। यह पूर्वजों को बताने का एक तरीका है कि वो अभी भी परिवार का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। श्राद्ध न होने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती। पितृदोष पितरों के रुष्ट होने से बनता है। यह दोष एक तरफ और कुंडली के सारे राजयोग दूसरी तरफ, फिर भी पितृदोष ही भारी पड़ता है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितृपक्ष में नियमित रूप से दान पुण्य करने से कुंडली में पितृदोष दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का खास महत्व होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पूर्वजों की कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे हुई थी? तो बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उनके महत्व के बारे में बताया था। भीष्म पितामह ने बताया था कि अत्रि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। दरअसल अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आवाहन करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच में स्थान ले चुका है। चूंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया है, यह वैसा ही है जैसे आपने पितृ यज्ञ किया था। उस दिन से श्राद्ध को सनातन धर्म का महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू कर दिए और उसके बाद से सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया था। कुछ मान्यता बताती है कि युधिष्ठिर ने भी कौरव और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका श्राद्ध किया था। दानवीर कर्ण, जो कि दान करने के लिए विख्यात थे, मरने के बाद स्वर्ग पहुंचे। वहां उनकी आत्मा को खाने के लिए सोना दिया गया। इस पर उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से पूछा कि उन्हें खाने में सोना क्यों दिया जा रहा है। इस बात पर भगवान इंद्र ने कहा कि तुमने हमेशा सोना ही दान किया है, कभी अपने पितरों को खाना नहीं खिलाया। बस इसके बाद पितृपक्ष शुरू हुआ और कर्ण को वापस धरती पर भेजा गया। पितृपक्ष में 16 दिनों में कर्ण ने श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण किया और उसके बाद उनके पूर्वज भी खुश हुए और वह स्वर्गलोक वापस चले गए। तब से इन 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाने लगा। पितृपक्ष के दौरान पितरों को जल देना विशेष माना गया है और जल देते समय नियमों का भी विशेष रूप से पालन करना चाहिए। श्राद्ध करते समय पितरों का तर्पण भी किया जाता है, यानी पिंडों पर अंगूठे के माध्यम से जलांजलि दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितरों को जल देते समय अपने पुरखों का ध्यान और वसु रूप में मेरे पिता जल ग्रहण करके तृप्त हों, इसके बाद जल देते हैं। जल देते समय अपने पितरों के नाम का उच्चारण करें। जाने अनजाने हुई गलतियों की उनसे क्षमा अवश्य मांगे। जल किसी साफ सुथरे बर्तन में गिराएं। उसके बाद उस जल को तुलसी के पौधे या मदार के पौधे में डाल दें। पितृ ऋण में पिता के अलावा माता और वे सभी बुजुर्ग भी शामिल माने गए हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने और उसका विकास करने में सहयोग दिया। पितृपक्ष में
पुरखों को सुबह 11:30 बजे से 12:30 के बीच में जल अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें, जब भी जल दें तो लोटा पीतल और कांसे का होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो स्टील का लोटा भी यूज किया जा सकता है। पितरों के तर्पण की सामग्री लेकर दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। इसके बाद हाथों में जल, कुसा, अक्षत, पुष्प और काले तिल लेकर दोनों हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। जल को ग्रहण करने की प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद जल को जमीन पर 11 बार अंजलि से गिराएं। पितृपक्ष में आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो इससे पूरे पक्ष आपको ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में सभी दिन पितरों के लिए भोजन रखें। वह भोजन गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिला देना चाहिए। मान्यता है कि इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में पितरों के देव अरिमा को अवश्य ही जल अर्पित करना चाहिए। जब ये प्रसन्न होते हैं तो सभी पितृ भी प्रसन्न होकर तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितरों के लिए श्राद्ध या तर्पण करने का पहला अधिकार बड़े पुत्र का होता है, जिसके ना होने पर उसका छोटा बेटा या फिर बेटी भी तर्पण कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार पितरों के लिए कभी भी श्राद्ध दूसरों की भूमि पर नहीं करना चाहिए। यदि किसी के पास स्वयं का मकान ना हो तो वह मंदिर, तीर्थ स्थान आदि पर जाकर श्राद्ध कर्म कर सकता है, क्योंकि इस पर किसी का अधिकार नहीं होता है। पितृपक्ष के दौरान विवाह, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में किए जाने वाले दान या करवाए जाने वाले भोजन का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में स्नान के समय तेल, उपटन आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में नए वस्त्रों को खरीदना और पहनना भी अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के समय प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार जिस तिथि को माता पिता की मृत्यु हुई हो उस दिन उनके नाम से अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष में भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दिया जाता है। जो तर्पण या पूजन करवाते हैं केवल उन्हें ही इस कर्म के लिए दक्षिणा दिया जाता है। पितृपक्ष में पितरों की प्रसन्नता हेतु 15 दिन तक पितृपक्ष में जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें इस दौरान बाल, दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। बाल और दाढ़ी कटवाने से धन की हानि होती है। श्राद्ध में बनने वाले व्यंजनों में पूर्वजों की पसंद और नापसंद का खास ध्यान रखना चाहिए। पिता का श्राद्ध पुत्र द्वारा करना शास्त्र सम्मत है। पुत्र की अनुपस्थिति में पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है। श्राद्ध वाले दिन पितृ स्तोत्र और पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। पितृ गायत्री मंत्र 108 बार करने से कैसा भी पितृ दोष हो दूर हो जाएगा। यह मंत्र दक्षिण दिशा के तरफ मुख करके करना चाहिए। तो यह थी जानकारी पितरों के तर्पण के महत्व और उनके नियम के बारे में। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।